जो पहले तुर्क्स इंडिया पे इन्वेजन कर रहे हैं वो किस एम्पायर से हैं? गजनविड, गजनविड एम्पायर या गजनविड डायनेस्टी। गजनी जो है एक जगह है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की एक जगह है गजनी, और वहां का रूलर है महमूद, वहां का रूलर है महमूद, और इसीलिए इसे महमूद ऑफ गजनी कहते हैं। इसका नाम महमूद ऑफ गजनी है। इसने इंडिया के ऊपर हमला किया। ही अटैक्ड इंडिया एंड द फर्स्ट अटैक वाज इन द ईयर, फर्स्ट अटैक वाज इन द ईयर 1000 कॉमन एरा। ठीक है, 1000। और नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन इतनी खराब थी, क्यों खराब थी मैंने अभी आपको बताया। ये आपस में लड़ रहे थे बेसिकली, जो दे वर ऑल राजपूत, जो डायनेस्टीज थी नॉर्थ इंडिया की वो राजपूत डायनेस्टीज थी, तो वो आपस में उनकी इतनी डिसयूनिटी थी कि वो कोई एक फॉर्मिडेबल पावर बना ही नहीं पाए इसको डिफेंड करने के लिए, महमूद ऑफ गजनी। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन कि इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, 25 सालों में इसने 17 अटैक्स किए इंडिया पे, 17 अटैक्स किए इंडिया पे, एंड ही ऑलमोस्ट ओवररन द नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया को इन अटैक्स में उसने ओवररन कर दिया। ठीक है, अब महमूद ऑफ गजनी के अटैक के कुछ कंसिक्वेंसेस हुए इंडिया पे। जो पहला सबसे मेजर कंसिक्वेंस है वो ये था कि अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के अलावा, महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस थी, जो कमजोरी थी, उसको हाईलाइट कर दिया। पहला एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा है एशिया से कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुई है। कल्चरल एक्सचेंज से मेरा क्या मुराद है? जो सेंट्रल इंडिया या जो वेस्टर्न, सेंट्रल इंडिया में कह रहा हूं, सेंट्रल एशिया या वेस्टर्न एशिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, वो सारे इंडिया में आने लगे। लिटरेरी एक्सचेंज, लिटरेरी एक्सचेंज, एंड सूफिज्म का भी स्टार्ट हो रहा है इंडिया में। सूफिज्म का भी, सूफीज का अराइवल इंडिया में इसी टाइम पीरियड के बाद हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट। ठीक है, नाउ दो स्कॉलर्स तो गजनी के साथ ही थे जिनका नाम आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। एक था फिरदौसी, फिरदौसी वॉज ए पर्शियन ऑथर, ये पर्शियन ऑथर था जिसने एक बुक लिखी शाहनामा। शाहनामा ये पर्शियन में है। शाहनामा बेसिकली डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया। शाह जो है ये पर्शियन रूलर को शाह कहते हैं, तो शाहनामा मीन्स स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ पर्शिया। सो इट इज अ ह्यूज बुक, वॉल्यूमिनस बुक, एंड इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया। दूसरा एक ट्रेवलर आ रहा है इस टाइम पीरियड में, महमूद ऑफ गजनी के टाइम पीरियड में। हिज नेम इज अल बेरूनी, अल बिरूनी। इसका नाम रेहान है, बट फेमसली ही इज नोन एज अल बरूनी। और ये इंडिया में आके, जैसे मैंने बताया था, हुआयन सांग ने एक बुक लिखी है सीयू की, ट्रेवलॉग लिखा है, उसी तरीके से अल बरूनी ने भी एक ट्रेवलॉग लिखा और उसका नाम है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। और ये किताबुल हिंद ये अरबी में लिखी है, अरबिक में है, एंड इट इज अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन इन इंडिया ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी है बाय द वे? ये जो यहां से शुरू हो रही है, कौन सी सेंचुरी शुरू हो रही है? 11th सेंचुरी शुरू हो रही है ना? तो इसने इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया है 11th सेंचुरी के दौरान। एंड व्हेन यू रीड दिस बुक, आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ही टॉक्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। He talks about Indian science, Indian culture, Indian philosophy and religion. He talks about the scientific development in India during this period. So this is quite a detailed description of India in the book of
इन 17 अटैक्स में से 25 सालों में जो 17 अटैक किया महमूद ऑफ गजनी ने, एक बड़ा इनफेमस अटैक है 1025 में, ही अटैक सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल को डेवलप करना चाहता था और इन अटैक्स के दौरान वो इंडिया से रिसोर्सेस कलेक्ट करता था टू मेक गजनी अ फॉर्मिडेबल पावर। ठीक है, इसीलिए यहां पे इसने अपना कोई एम्पायर सेट नहीं किया, किसी तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम सेट नहीं किया, बस रेड्स करता था और यहां से रिसोर्सेस कलेक्ट करके अफगानिस्तान ले जाता था। ठीक है, ये एस्पेक्ट आपको जहन में रखना है। एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये दो चीजें आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.